नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और हमें आर्थिक सहायता देकर भी अनुग्रहित करें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से अगला चुनाव लड़ने वाले हैं कौन? समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक बच्चन। जी हाँ, क्योंकि आपको याद है ना, उनकी जो लास्ट हिट फिल्म थी उसका नाम था बोल बच्चन, और बोल बच्चन में वो बने थे अब्बास। तो अभी क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि अतीक जो है वो तो मारे गए, अतीक का साम्राज्य भी समाप्त हो गया, और उनके जो साथ साथ और भी जितने उनके थे बेटे, कोई ये इमरान भी और उनका भाई इरफान भी, वो सब के सब या तो मारे गए या फिर एक वो असद था वो भी गया, बेटा भी, बाकी सब बंद है। तो वो तो पूरा का पूरा अतीक वाला संसार हो गया समाप्त। तो अब अब्बास वाले संसार को लाया जाए। अभिषेक बच्चन बने थे, उनका नाम है। फिर उनके पिताजी अमिताभ बच्चन एक बार इलाहाबाद से सांसद रह चुके हैं, याद है? आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। 1984 में जो इंदिरा जी की हत्या के बाद की जो वेव थी, उसमें अमिताभ बच्चन जी तत्कालीन इलाहाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़के 1,87,000 वोट से जीते थे। वो आज तक का रिकॉर्ड है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी तो अभी भी इलाहाबाद ही कहलाएगी जब तक कि दोबारा डिलिमिटेशन ना हो जाए। तो इस इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछला चुनाव लड़ी थी रीटा बहुगुणा जोशी, जो 1,84,000 से जीती थी। तो वो लगभग अमिताभ जी के बराबर आ गई थी। उसके पहले श्यामाचरण गुप्ता लड़े थे, वो जीत गए थे आराम से। खैर, अब समस्या ये है कि अमिताभ बच्चन के बराबर तो अभिषेक की हैसियत है नहीं, हम सब जानते हैं। और जैसे ही वहाँ जाएंगे तो वो जो अब्बास वाला उन्होंने किरदार निभाया था वो बिल्कुल हैंडी आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वो उनको सब जो है वो अब्बास कह के चढ़ाया जाएगा और उनकी कैंपेन जो है 3 दिन में ध्वस्त हो जाएगी। ये पक्की बात बता देता हूँ आप। खैर, और भी बताऊँ आपको, अमिताभ बच्चन की जो वहाँ पर यादें हैं ना, कोई बहुत अच्छी नहीं है। अमिताभ बच्चन गांधी परिवार के निकटतम होने के कारण चुने गए थे वहाँ से लड़ने के लिए। वो लड़े थे और लड़ने के बाद फिर वो वहाँ पर जाते ही नहीं था। स्थिति ये हुई कि बाद में आप देखेंगे कि एक वहाँ पे रवि वधावन नाम के थे, और रवि वधावन जो थे वो बाद में मेयर भी बने थे 1990 के दशक में, कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस का बड़ा प्रभाव हुआ करता था इलाहाबाद में। उन्होंने इनके खिलाफ ये मिसिंग पोस्टर्स लगवा दिए। दूसरी बात क्या हुई, वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी जो गए थे, तो अमिताभ बच्चन जी अपनी लोकप्रियता से अधिक जीते थे, ऐसा उनका मानना था। हालांकि 1984 में तो किसी गधे को भी यदि कांग्रेस के टिकट पे खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने तो वो जीत गया था। आपको पता है, उनकी 400 से अधिक सीटें आई थी लोकसभा में, जो आज तक का रिकॉर्ड है। अब अमिताभ जी अपने आप को बड़ा हीरो मानते थे। पहले तो वो चुनाव जीतने के बाद बॉम्बे में ही रहे, अपना काम धाम निपटाते रहे। 2 साल बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली में आके उन्होंने कुछ सेटअप वेटअप किया और 1-2 बार कोशिश की। वहाँ उन्होंने अपना फ़ैन क्लब चला के एक प्राइवेट पार्टी आरंभ कर दी। अब वो फ़ैन क्लब चलाने के कारण पूरी की पूरी जो कांग्रेस थी इलाहाबाद जनपद की, वो हो गई उनके विरोध में। और उनका विरोध जो है उसका नेतृत्व किया स्वर्गीय अशोक वाजपेयी ने, जो स्वर्गीय राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के सुपुत्र थे। और वो अशोक वाजपेयी जी ने उनका ऐसा विरोध किया कि उन्होंने एक दिन तैश में आके इस्तीफा दे दिया, अमिताभ बच्चन जी ने।
अब अमिताभ बच्चन जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद जो उपचुनाव हुए। अब उपचुनाव में उनको दोबारा मनाया गया कि भाई आप उपचुनाव में पुनः खड़े हो जाइए, और उपचुनाव में खड़े होने के लिए उन्होंने हाँ भी कर ली। लेकिन यहाँ का पूरा जो इलाहाबाद का जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो सब एक स्वर में अमिताभ जी के विरुद्ध खड़ा हो गया, और उसके कारण उस समय आप याद कीजिए कि अमिताभ बच्चन का नाम चलने के कारण वीपी सिंह जो इस्तीफ़ा दे के बाहर जा चुके थे, बोफर्स का जो कांड था उसको उछाल चुके थे, इस्तीफ़ा दे के बाहर जाके उन्होंने कहा कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे अमिताभ बच्चन के सामने। लीजिए साहब, सेट हो गया मामला। अब वीपी सिंह लड़े वहाँ से चुनाव इंडिपेंडेंट, लेकिन ऐसी हालत ख़राब हुई साहब कि अमिताभ बच्चन को हाँ करवाने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे अमिताभ को वहाँ से चुनाव लड़वा सकें। जी, वही अमिताभ जिनको ये 1988 में उपचुनाव में उतारने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, उन्हीं के बिटवा को, हाँ जी, उन्हीं के बेटे को हमारी समाजवादी पार्टी वाले, यानी जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी से आती हैं, आपको पता है, तो वो जो है उनको लड़ाएंगे इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पे, वो भी जब वो बोल बच्चन के अब्बास बन चुके हैं। तो भाई उनकी बलिहारी, ऐसा उनको किसी ने इतना ज्ञान दिया है, तो भाई इतना ही ज्ञान आ गया है तो मैं भी थोड़ा सा अपनी तरफ से ज्ञान दे देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करते कि जया जी को ही लड़वा दो। आपको पता है जया जी तो प्रसिद्ध हैं अपने गुस्से के लिए, और वैसे भी राज्यसभा की सांसद हैं, तो राज्यसभा की सांसद हैं, उनको अगर आप लड़वाओगे तो भाई वो हार भी जाएंगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उनको लड़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। हार गई तो राज्यसभा की सांसद वैसी की वैसी बनी हुई है, और जीत गई तो आपकी बल्ले बल्ले है ही। वैसे जया जी को लड़वा के आप क्या कर पाओगे वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जया जी तो जब किसी का प्रचार करने भी जाती है ना तो वो इतना गुस्सा होकर लोगों से व्यवहार करती हैं कि लोग कैंडिडेट को ही वोट नहीं देते। तो वो जया जी वाला भी एक्सपेरिमेंट कर लो, क्योंकि जया जी वैसे भी आप उनके बेटवा को लड़ाओगे तो जया जी आएंगी तो हैं ही निश्चित, और वो पनौती हैं बहुत बड़ी, तो इसलिए हमारे अभिषेक अब्बास जी जो हैं वो इसमें भी जाएंगे। बाकी याद करो आप कि अमिताभ जी को जब लड़ाया गया था तो अमिताभ जी उस समय के महानायक थे, उनकी लोकप्रियता अपने शिखर पर थी, अपने चरम पर थी, सफलता उनके कदम चूम रही थी। अभिषेक बच्चन क्या है? फ्लॉप एक्टर। पिछले 3 वर्ष से तो उनकी मैंने कोई फिल्म सुनी ही नहीं, कोई आई होगी तो इधर उधर जाके थिएटर में 2-4 दिन चल के और पिट गई होगी। तो इस अभिषेक बच्चन को लाने का इतना बड़ा ज्ञान दिया किसने? निश्चित रूप से जिसने दिया है वो समाजवादी पार्टी का हितचिंतक तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है किसी तरह से कोई भारतीय जनता पार्टी वाला जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर गया है इनमें, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके इस प्रकार के सिग्नल इनको भेजे हैं कि हमारे टोटी बाबू जो हैं उनको ये ज्ञान आ गया कि भाई यहाँ तो अभिषेक बच्चन जो है वो बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। क्यों? कि भाई कायस्थ वोट है वहाँ पे, भाई कायस्थ वोट हैं तो फिर वो क्या कर लेंगे? ध्यान है ना, हमने अभी आपको बताया कि अमिताभ जी जो है वो कैसे डर के भागे वहाँ से। अमिताभ जी ऐसे डर से भागे कि भाई सुनील शास्त्री चुनाव लड़ना पड़ा अल्टीमेटली वहाँ पर वीपी सिंह के सामने, नो कॉन्टेस्ट हो गया और एक तरह से वॉक ओवर दे दिया गया वीपी सिंह को। और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया जब 1989 के चुनाव हुए, तो वहाँ से तो जनेश्वर मिश्रा ही जीत गए जनता दल के, वीपी सिंह की पार्टी के। अब अभिषेक जी को लड़ा के देख लो, अभिषेक जी जो है वो अब्बास कह जाएंगे वहाँ पे, गारंटी से देता हूँ कि भाजपा जो है वो उनको अब्बास कह के ही प्रचारित करेगी। और बाकी प्रयागराज में जो लोग हैं वो अतीक के जाने से इतना प्रसन्न हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि साहब अतीक, उनके परिवार वाले, कोई उनका जो भाई और उनका जो बेटा और जितने भी इस तरह के गुंडे मवाली जितने थे वो सब या तो जेल के पीछे हैं
या फिर जहन्नुम को जा चुके हैं। इस समय तो ये स्थिति है कि लोग अपने अपने पूजा घरों में योगी जी की फ़ोटो लगा के बैठे और कह रहे हैं कि योगी बाबा आप ही थे जिन्होंने हमें इस आतंक से मुक्ति दिलवाई। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे अभिषेक बच्चन को लड़ा लो, चाहे आप अक्षय कुमार को ले आओ, बाकी तो आजकल कोई बचा नहीं है। शाहरुख खान को लड़ा दो ना यार, शाहरुख खान तो बहुत पॉपुलर बताया जाता है ना, अभी बताते हैं कि साहब पठान में बहुत रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, बहुत पॉपुलर है। क्यों नहीं शाहरुख खान को ले आते? धन्य है। थोड़ी बहुत तो भाई टोटी महाराज एक अकल का इस्तेमाल करो। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ होना जाना है नहीं, आपकी स्थिति पिछली बार जैसी होनी है उससे भी ज़्यादा बदतर होगी जैसे कि स्थितियां लग रही हैं। फिर भी अब आप अब्बास जी को वहाँ से लड़वाना चाहते हो तो लड़वाओ। अब जिसको कहते हैं ना कि साहब जाकर विधि दारुण दुख देही ताकर मति पहले ही हरि लेही। जय हिंद, वंदे मातरम।